disciples were interested in following the Lord. क्योंकि जो चेले थे वो प्रभु यीशु का पीछा करने में दिलचस्पी रखते थे. Lot of people came to Jesus just to get some benefit from him. लेकिन बाकी जो भीड़ लोग प्रभु यीशु के पास आते थे उनसे कोई लाभ लेने के लिए आते थे. They wanted healing, they wanted some answer to their prayers, some material prosperity. Lot of good things the Lord used to give them. Lot of good things the Lord used to give them. उनको चंगाई चाहिए था या कोई आर्थिक रीति की आशीष चाहिए थी और प्रभु यीशु ने उनको ये सारी चीजें दिए. But they didn't want eternal life. लेकिन उनको अनंत काल का जीवन नहीं चाहिए था. That's why the Lord never took trouble to explain it to them. और इसलिए प्रभु यीशु ने भी कभी तकलीफ नहीं लिया कि वो उनको ये सारी चीजें समझाए. That is why when we learn that if we want to learn this, we have to come to God with a hunger and thirst in our own life. इससे हम लोग ये सीखते हैं कि यदि हम लोग को परमेश्वर के मार्गों को समझना है तो उसके पास एक भूख और प्यास के साथ हमें आना पड़ता है. Jesus said, "Blessed are those who hunger, for they shall be filled." प्रभु यीशु ने कहा आशीषित है वो लोग जो भूखे हैं क्योंकि वो भरे जाएंगे. So God will fill with righteousness. और वो लोग किससे भरे जाएंगे? धार्मिकता से. Hunger in my heart, then God will speak to me. यदि मेरे दिल में एक भूख है तो परमेश्वर मुझसे बात करेगा. If I have no hunger for God, God will not give anything to me. लेकिन यदि परमेश्वर की ओर कोई भूख नहीं है तो परमेश्वर से कुछ नहीं पाऊंगा. Mary, the mother of Jesus, when she prayed, she said, "The hungry he has filled with good things, but the rich he has sent empty away." मरियम प्रभु यीशु की माँ ने जब प्रार्थना किया उसने कहा कि जो भूख उसको अच्छी चीज से भरा है लेकिन जो पहले से ही भरा है परमेश्वर ने उसको खाली हाथ भेज दिया है. If you are hungry for God, God will speak to you. तो यदि तुम परमेश्वर के लिए भूखे हो परमेश्वर तुमसे बात करेगा. He will satisfy you. और तुम्हें तृप्त करेगा. But if you just go for a meeting just for the sake of going for a meeting, attending a meeting, God will not speak anything at all. लेकिन यदि तुम मीटिंग में आओगे बस नाम के लिए आने के लिए तो फिर परमेश्वर तुमसे बात नहीं करेगा. If you tell the Lord, "Speak to me, I am hungry for your word, give me peace in my heart, give me joy in my heart, I want love, I want to know you." हमें बोलना है कि परमेश्वर मैं तेरे वचन के लिए भूखा हूँ, मुझे तेरा वचन दे, तेरा शांति, तेरा आनंद, तेरा प्रेम दे. So when he told about this parable, then he told about a sower or a farmer. तो यहाँ पे जब ये दृष्टांत प्रभु यीशु बोलते हैं यहाँ पे एक बोने वाले के बारे में उन्होंने बताया है. And he said the sower sows the word. और यहाँ पे वो कहते हैं वाक्य 5 में कि बोने वाले ने बीज बोया या वचन बोया. So the word of God is always being sown. तो हमेशा परमेश्वर का जो वचन है वो बोया जाता है. This is always being बोया जाता है. This is always being spoken to us. हमेशा हमारी ओर बोला जाता है. When we read the word of God, जब उसका वचन हम पढ़ते हैं God can speak to us. परमेश्वर हमसे बात करता है. And God sees where is this seed going to fall. और फिर परमेश्वर देखता है कि ये जो मेरा वचन है ये कौन से मिट्टी पे गिरेगा. There are 4 types of soil. 4 तरीके की मिट्टी यहाँ पे बताए गए हैं. In fact, there are 6 types of soil. तकरीबन 6 तरीके के मिट्टी है. But we'll come to that later. वो बाद में हम लोग देखेंगे. So, and it depends on what type of soil or what type of heart the seed is falling. तो ये निर्भर करता है कि ये जो बीज है वो किस तरीके की मिट्टी के ऊपर या किस तरीके के दिल के ऊपर गिर रहा है. And the first type of soil he said was verse 5. He said, "The sower went out to sow his seed. As he sowed, some fell on the road and was trampled underfoot, and the birds of the air ate it up." तो पहले तरीके का जो मिट्टी है के 5 में कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसको चुग लिया. So when the word of God comes to us, sometimes it is not according to our own liking. कई बार जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो हो सकता है कि हमें वो पसंद ना आए. So what does it mean to be trampled upon? तो यहाँ का मतलब क्या है? Say, this is not for me, this is not useless, I've got other things to think about. इसका मतलब जो व्यक्ति वो वचन जब पाता है वो बोलता है कि ये मेरे लिए नहीं है, इसके ऊपर मैं सोचूंगा नहीं, उसको स्वीकारूंगा नहीं. Jesus said, "Don't give your pearls before swine." और जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे जो कीमती गहने हैं वो सुअरों के सामने मत डालो. They don't have any value for it. क्योंकि वो लोग उसको उसका मूल्य नहीं समझेंगे. And that's the thing that whenever we give the gospel to anybody, some people have no value for it at all. उसी रीति से हम लोग कई बार देखते हैं कि जब हम लोग सुसमाचार कोई अविश्वासियों को बोलते हैं वो लोग उसका कोई मूल्य नहीं समझते. They are more interested in their worldly affairs. वो लोग का जो ध्यान है इस दुनिया या संसार की जो चीजें हैं उसके ऊपर In God at all. परमेश्वर में कोई उनकी दिलचस्पी नहीं होती. At the time of Noah, नूह के समय में Noah spoke the word of God to people around him. नूह ने परमेश्वर का वचन उसके इर्द-गिर्द के लोगों को प्रचार किया. Told them the world is going to come to end. उनको बताया कि ये दुनिया समाप्त होने वाला है. They told them to repent. और उनको पश्चाताप करने बोला. But they never took any heed at all. लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी बात सुना नहीं. And one day when it came, they did not understand that
this thing was going to be true. और जब ये अंत का दिन आया तभी तक वो लोग समझ नहीं पाए कि जो कुछ ये नूह बोल रहा था वो सच है। But only those who are humble in heart, God will understand God's ways. लेकिन जो लोग अपने मन में नम्र हैं वो लोग परमेश्वर के मार्गों को समझेंगे। Jesus said, God hides the things from the wise and the intelligent people and reveals it to babies. मत्ती चैप्टर 11 में प्रभु यीशु ने कहा है कि परमेश्वर ने बुद्धिमानों से और होशियार लोगों से अपनी बातों को छिपाई है और बच्चों को उनको प्रकट किया है। So when we are humble in heart, God will speak to us. तो जब भी हम लोग मन में नम्र रहेंगे परमेश्वर हमसे बात करेगा And we can understand God's ways. और परमेश्वर को मार्ग पाएंगे। All the educated people of this world cannot understand the Bible. बहुत सारे दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग बाइबल को समझ नहीं पाते। It said that Bible is such a book that the educated people cannot understand, the uneducated people can understand it. तो लोग कहते हैं कि बाइबल ऐसा पुस्तक है जो समझदार लोग पढ़े लिखे लोग नहीं समझते, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो लोग समझते हैं। Because we have to have fear of God and we have to ask God to help us, and then only God can speak to us. क्योंकि परमेश्वर का भय रखते हुए हमें परमेश्वर की मदद मांगनी पड़ती है, तभी हमें वो मदद करता है उसके वचन समझने में। Bible is written by the Holy Spirit. बाइबल लिखा गया है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के The जरिए। Holy Spirit only can give us understanding of the Word of God. और पवित्र आत्मा अकेला ही है जो हमें उसके वचन के ऊपर समझ दे सकता है। Most of the people in the time of Noah's time, what were the last days of will be like the days of Noah. और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि अंत के जो दिन है वो नूह और लूत के दिन के समान होंगे। What were they interested in? वो लोग किस चीजों में दिलचस्पी रखते थे? Eating and drinking, खाने में, पीने में, buying and selling, खरीदने में, बेचने में, marrying and giving in marriage. शादी करने में, शादी करने में, शादी करवाने में। Time was preoccupied in all these things. तो उनका जो समय था पूरा यही चीजों में लगा रहता था। Eating and drinking, having parties, having business. Mind was so terribly occupied. खाने में, पीने में, जश्न करने में, व्यापार करने में, उनका दिमाग यही चीजों में लगा रहता था, व्यस्त था। And when the word of God comes to them, the gospel comes to them, repent and believe in Jesus Christ. They say that they cannot understand at all. They just the birds of the air comes and take it away. They forget about it. और जब सुसमाचार ऐसे लोगों के पास आता है कि तुम्हें पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु में विश्वास करना है, वो लोग समझ नहीं पाते और जो बातें उनके दिमाग में चली भी जाती है वो शैतान निकाल देता है। Because we have to pay attention to the word of God. क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाना पड़ता है। Because when we come for a meeting, we have to pay close attention. जब हम लोग मीटिंग में भी आते हैं तो पूरा अच्छा ध्यान लगाना पड़ता है। Like Mary who sat at the feet of Jesus. She was paying close attention to what Jesus was speaking. जब मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठी थी तो वो ध्यान लगा के सुन रही थी कि प्रभु यीशु क्या बोल रहे थे। What was Martha doing? लेकिन मार्था क्या कर रही थी? She was in the kitchen. वो किचन में थी। अरे after the meeting we should give food for everybody. मीटिंग खत्म होने के बाद सभी को अच्छा खाना देना। There are so many people, Jesus and 12 disciples and so I don't know, but who will give them food to eat? इतने सारे लोग हैं, प्रभु यीशु उनके 12 चेले, तो इन सभी को खाना का बंदोबस्त कौन करेगा? Her mind was on the food. तो उसका दिमाग जो था खाने के ऊपर था। It was a good thing. Jesus told them that is not the best thing. He told Mary has chosen the best part and not taken away from her. लेकिन प्रभु यीशु ने उससे कहा कि सबसे उत्तम चीज मरियम ने चुना है और वो उससे छीना नहीं जाएगा। She could not hear the message at all. और मार्था जो थी वो संदेश सुन नहीं पाई। She was getting angry and upset. क्योंकि वो गुस्सा हो रही थी, चिड़चिड़ हो रही थी। That is the reason that our mind should not be occupied with so many things of this world. और इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा दिमाग संसार की चीजों में व्यस्त ना रहे। God has called us to have fellowship with Him. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम लोग उसके साथ संगति में जिएं। The most important thing in our life is God. और हमारे जीवन में सबसे जरूरी व्यक्ति है परमेश्वर। What are the first words of the Bible? शुरुआती शब्द क्या है? Do you know? क्या तुम जानते हो? In the beginning, God. आरंभ में परमेश्वर। In your life and my life, in the beginning should always be God. उसी रीति से तुम्हारे और मेरे जीवन में आरंभ में परमेश्वर को होना है। Oh, my first thought should be, Lord, you give me this new day. I thank you, Lord, for that. मेरा पहला सोच ये होना चाहिए कि परमेश्वर आज तूने मुझे नया जीवन दिया है, दिन दिया है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। I had met a young African boy when he used to come. He was studying in Baroda. First, when he used to come in testimony, he used to come and he always stand like this. He was a small boy, short boy, and he was a student. He said, "I thank God that I'm alive today." तो जब मैं बड़ौदा में था तो वहाँ पे एक युवक, अफ्रीका का एक युवक था जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। तो कभी भी मीटिंग में जब वो प्रचार करने के लिए आता था तो आके खड़े रह के बोलता था कि मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के लिए, आज के दिन के लिए। God at that time spoke to me. He said, "I hardly thank God that I was alive." तो उसके जरिए परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि मैंने बहुत ही कम बार पाया कि मैं आज के दिन जीवित हूँ। I took it for granted that I should be alive. मैं उसको हल्के रीति से लेता हूँ कि हाँ ये तो मेरा हक ही है हर रोज जीवित रहने का। God, we should be so thankful to God that God has kept us alive, and for that our mind should be on God.
और हमें हमेशा इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि वो उसने हमें जीवित रखा है और इसीलिए हमारा जो जीवन है उसकी ओर होना And चाहिए। when my mind is on God, everything else goes according to God's plan. जब हमारा दिमाग परमेश्वर के ऊपर बना रहता है तो सारी चीज उसके अनुसार, उसकी योजना के अनुसार होते जाते God will lead me and guide me in all the different things I have to do that day. तो उस दिन के जीवन में जो कुछ भी मुझे अलग अलग चीजें करने हैं परमेश्वर के अनुसार वो मुझे मार्गदर्शन करता है। All the essential things will be done. जो भी जरूरी चीजें हैं हो जाती। And then I will feel fulfilled at the rest of the day because God was with me. और फिर मुझे पूरे दिन एक तृप्ति मिलती है कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। But if I don't remember God in the beginning of my day and remember God, keep God first in my life, all will be flustered and angry and irritated throughout the day. लेकिन यदि दिन के शुरुआत में ही मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा और उसको अपने दिमाग में नहीं रखूंगा तो पूरा दिन गुस्सा चिड़चिड़ापन में निकलेगा। Just like मार्ता के जैसे। She loved the Lord, but she was absolutely all upset and angry with her sister, angry with God also. तो वो परमेश्वर से प्रेम रखती थी लेकिन उसका दिन इस तरीके से बीत रहा था कि वो अपने बहन से परमेश्वर हो रही थी। The word of God should be in our mind. तो परमेश्वर का जो वचन है हमारे दिमाग में बना रहना चाहिए। God will tell you, see, do this, do that. तभी परमेश्वर तुमसे कहेगा अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। And it's such a nice thing to be led by the Holy Spirit. और ये बहुत ही बढ़िया बात है कि हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जी सकते हैं। Even when we are doing our daily routine work, जब भी हम लोग हमारे रोजमर्रा के काम में भी लगे रहते हैं, God is there with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है।